स्टूडेंट्स, अगर आपको रियल एग्जाम का लेवल जानना हो तो उससे पहले आपको आईएलटीएस के पुराने पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 7 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें टास्क 1 की अगर हम बात करें तो आपको प्रोसेस चार्ट देखने को मिला था जिसमें होम वेस्ट के बारे में बताया हुआ था। और अगर हम टास्क 2 की बात करें तो ये आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये टॉपिक आया और ये वाला टॉपिक ऑलरेडी एग्जाम में पहले भी आ चुका है, दोबारा से रिपीट हुआ है। उसके बाद अगर हम 9 मार्च वालों की बात करें तो उनको जो टास्क 1 आया था उसमें इनको लाइन चार्ट आया था, परसेंटेज बताई हुई थी प्रोसेस्ड फूड की चाइना के द्वारा जो इंपोर्ट किया गया था। और टास्क 2 की बात करें तो डिस्कशन वाला ऐसे था, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप के ऊपर था। तो अब इसको समझते हुए हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्स की प्रेडिक्शन को गेस कर सकते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। ये जो टॉपिक मैंने अभी 7 मार्च और 9 मार्च वाले आपको राइटिंग टास्क 1 या 2 बताए हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं जहां पर मैंने प्रेडिक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है। जो जो चीज आपको बताई हुई है बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिला है। स्पेशली अगर टास्क 2 की बात करें तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी आपको टॉपिक आ चुका है। तो अभी जो आने वाले जो 2 एग्जाम हैं 23 मार्च और 30 मार्च, उसके बारे में समझते हैं कि उसका एग्जाम का लेवल कैसा हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 23 और 30 मार्च के आईएलटीएस एग्जाम में राइटिंग का लेवल कैसा रह सकता है। अगर हम स्टूडेंट्स टास्क 1 की बात करें तो लेवल काफ़ी आपको इजी देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बार, टेबल या पाए, इन तीनों में से ही दोनों एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको ट्रिकी आने के चांसेस हैं। जैसे कि आपको पता है आईएलटीएस हर बार ऐसा करती ही रहती है कि वो आपको जो टास्क 2 की स्टेटमेंट होती है वो ईजी नहीं होती है। मतलब आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, लेकिन जब उसका मीनिंग आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होती है। तो ऐसा ही कुछ आपको ये वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस जो आपको रहेंगे वो रहेंगे एग्री डिसएग्री वाले ऐसे के, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखा दिया कि 2 एग्जाम निकल चुके हैं, दोनों ही एग्जाम में एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे नहीं आया है। तो ये वाले जो 2 एग्जाम हैं इनमें एग्री डिसएग्री वाला ऐसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अदरवाइज आपको एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस यहाँ पर रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे देखने को मिलेगा। और आप स्टूडेंट्स मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस चेक कर सकते हैं, हर बार हमारी प्रेडिक्शन सही होती है, उसमें से टास्क रिपीट भी होते हैं। तो जो एरियाज आपको ध्यान में रखने हैं उसमें जैसे आपका एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, क्राइम है, टेक्नोलॉजी है और आर्ट है, ये वाले एरियाज के ऊपर आपको जरूर वर्कआउट कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करेंगे तो आपको ये सारे एरियाज हमने कवर करके उसमें बताए हुए हैं और चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे कि प्रेडिक्शन पीडीएफ में से दोबारा से टास्क रिपीट हो सकता है। तो अभी जैसे ये लाइन चार्ट आया था 9 मार्च वालों को, वो भी हमारे ही प्रेडिक्शन पीडीएफ से रिपीट हुआ था। उससे पहले जो एग्जाम निकल कर गए हैं जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में या फिर दिसंबर मंथ में, पिछले लास्ट 6 मंथ का डेटा आप उठा के चेक कर सकते हैं। हमारी प्रेडिक्शन में से कुछ ना कुछ हमेशा से रिपीट होता रहता है और होने के चांसेस भी हाई होते हैं। अब ये तो होगी हमारी राइटिंग की बात। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। देखो स्टूडेंट, स्पीकिंग मॉड्यूल में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको पता है एक पीडीएफ रिलीज होता है हर 3 या 4 मंथ बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट उस पीडीएफ के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। रिलाई करने का मतलब ये है कि वो जो पीडीएफ होता है उस पीडीएफ को वो क्रैम करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो वो पीडीएफ होता है वो एक ही बार आपको रिलीज करके दे दिया जाता है। मतलब जनवरी मंथ में रिलीज हुआ, वो अप्रैल तक वही क्यू कार्ड चलेंगे। लेकिन अगर हम रियल एग्जाम्स की बात करें तो हर मंथ में कुछ ना कुछ क्यू कार्ड चेंज होते हैं और ज्यादातर कुछ ही क्यू कार्ड होते हैं जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। तो जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू हर्ड समवन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग इन अ रेस्टोरेंट। ये वाला क्यू कार्ड वो वाले पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। उसी प्रकार से ये वाला क्यू कार्ड है डिस्क्राइब पीरियड दैट चेंज्ड योर लाइफ, ये वाला क्यू कार्ड भी उस वाले पीडीएफ में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स ये है कि ये सारे जो ट्रेंडिंग क्यू कार्ड हैं जिसमें हम 30 क्यू कार्ड आपको देने जा रहे हैं, वो सारे क्यू कार्ड के लिए हमने अलग से अपना एक प्रेडिक्शन पीडीएफ रेडी किया है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट हम कवर करते हैं और वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सिर्फ उसी को ही प्रिपेयर कर लेते हो तो 100% आपकी स्पीकिंग जो है वो कवर अप हो जाएगी। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीकिंग के क्यू कार्ड भी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड तैयार करने होंगे। अगर आप उस पीडीएफ से पढ़ेंगे तो उस पीडीएफ में 88 क्यू कार्ड हैं और पार्ट 1 की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको होने वाला है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं। आप लोग स्पीकिंग का PDF भी ले सकते हैं। बात अगर हम लिसनिंग की करें स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एग्जाम्स का लेवल ईजी रहने के ही चांसेस हैं। मुश्किल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन जो आपका 4th सेक्शन होगा वो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेक्शन में 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स होगी और मैप आने के चांसेस थोड़े बहुत इस एग्जाम में हो सकते हैं, स्पेशली जो 23 वाला जो एकेडमिक और GT का कंबाइंड एग्जाम है उसमें हो सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड सेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग मल्टीपल चॉइस वाला रहने वाला। प्रैक्टिस मेरी एडवाइस रहेगी, थर्ड और फोर्थ सेक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाकर ही करें, तभी आपको फायदा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी लिसनिंग भी रिपीट होती है। चेक कर सकते हैं, अभी जो रिसेंट एग्जाम निकल कर गया है उसमें मोनार्च बटरफ्लाई वाला जो सेक्शन था वो हमारे PDF से रिपीट हुआ, उससे पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आपके पास टाइम बड़ा अच्छा है। जैसे हम बात करें, अभी आज 14 मार्च है, तो 23 मार्च के लिए कम से कम आपके पास 10 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं, टाइमली बाय करते हैं, तो 100% बेनिफिट आपको होगा, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें रीडिंग लेवल की, तो रीडिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहने के चांसेस रहेंगे दोनों एग्जाम्स में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सेकंड पैसेज में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 एग्जाम में लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आए हैं। आप चेक कर सकते हैं, इस वाले एग्जाम में लिस्ट ऑफ हेडिंग दोनों एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। बाकी फर्स्ट वाला सेक्शन इजी रहेगा, ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स, और लास्ट वाले सेक्शन में MCQ का नंबर, जैसे मैंने कल परसों वीडियो बनाया था, मैंने बताया कि MCQ का नंबर भी आइल्स ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले 3 ही MCQ आते थे या 4 आते थे, अब उन्होंने 5 या 6 MCQ देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके साथ साथ येस नो नॉट गिवन, मैचिंग सेंटेंस वगैरह देखने को मिलेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे कि आपको कोई ना कोई पुराना पैसेज रिपीट हो सकता है। आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, उससे पिछले मंथ की अगर बात करें, दिसंबर, नवंबर, हर मंथ में हमारे जो पैसेजेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। बात अगर हम 23 मार्च GT की करें, तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग, समरी और MCQ, ये वाले क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। इनका लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड तक है तो प्लीज आप पहले जो 26 क्वेश्चन उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करिए, और अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो एग्जाम लेवल की रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। चांसेस भी रहते हैं उसमें से रिपीट भी हो सकता है। अगर GT वाले स्टूडेंट्स की राइटिंग की बात करें तो फॉर्मल लेटर आपको देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ अगर हम टास्क 2 की बात करें, एग्री डिसएग्री, रीजन सोल्यूशन इफेक्ट्स या फिर डायरेक्ट टेस्ट से भी बहुत ज्यादा GT वालों को देखने को मिलते हैं। और आपके जो एरियाज रहेंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन ही रहने वाले हैं। इसी में से आपको टॉपिक आने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन मटेरियल बाय करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अच्छा टाइम है, 30 वालों के पास भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो चांसेस रहेंगे आप एग्जाम जल्दी से इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 499 सारे मॉड्यूल्स के लिए इसके चार्जेस रहेंगे। आपको 1 टाइम 499 पे करना है, सारे मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें स्पीकिंग के क्यू कार्ड भी रहेंगे। रीडिंग की बात करें, एकेडमिक वालों के लिए 23 रीडिंग्स देंगे। अगर GT वाले होंगे तो उनको 15 रीडिंग्स दी जाएंगी। उसके बाद 20 लिसनिंग्स और 30 राइटिंग्स आपको दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।